हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक और बेसिक सर्किट एलिमेंट की, जिसको हम सब लोग जानते हैं कैपेसिटर के नाम से। कैपेसिटर तो देखिए सिंपली अभी आप लोगों ने 10+2 लेवल या अभी इनिशियल लेवल पे आपने कैपेसिटर को पढ़ा होगा सिंबल सी के नाम से। ठीक है, अभी क्या है कि कैपेसिटर की बेसिक क्या होती है। जैसे आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कैपेसिटर, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि a capacitor is a two terminal element, ठीक है, which has the capacity to store energy। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक टू टर्मिनल एलिमेंट है जो एनर्जी स्टोर रखने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, ये तो हो गया कि बेसिक कैपेसिटर क्या है। ठीक है, और कैपेसिटर को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको मालूम है कि Q एट एनी टाइम T, Q क्या होता है? चार्ज। ठीक, V एट एनी टाइम T, V क्या है? वोल्टेज। तो Q इज इक्वल टू C ऑफ VT, जहां पे T क्या है? एट एनी टाइम, तो QT क्या है? चार्ज stored in capacitor at any time t। Similarly VT क्या है? वोल्टेज across कैपेसिटर। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है चार्ज और वोल्टेज में। अब इसमें अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे वोल्टेज और चार्ज में, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी आपकी वो इस तरह की आएगी। ठीक है, इसमें आप ये y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, यहां पे आपने शो किया, मान लीजिए दिस इज VT एंड दिस इज QT। तो जब आप इसमें QV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे किसी भी कैपेसिटर के लिए, तो वो आपकी इस तरह की आएगी। ये आपने ड्रॉ किया और ये, ठीक, दिस इज द QV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैपेसिटर। अब इसमें बात आती है कि जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो रेजिस्टर का और इंडक्टर का मैंने लेक्चर डाला हुआ है चैनल पे, उसमें आपने देखा है कि इसमें भी बात आती है कि टाइम वेरिएंट, ठीक, टाइम इनवेरिएंट, ठीक, फिर आपका लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक, कि कोई आपसे पूछे कि टाइम वेरिएंट कैपेसिटर क्या है, या टाइम इनवेरिएंट कैपेसिटर क्या है, या लीनियर कैपेसिटर्स क्या होते हैं, या नॉन लीनियर कैपेसिटर्स क्या होते हैं, तो सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे टाइम वेरिएंट कैपेसिटर, टाइम वेरिएंट कैपेसिटर क्या होते हैं कि वो कैपेसिटर जिनके अक्रॉस जो आपका स्टोर्ड जो चार्ज है, ठीक है, वो अगर आपका वेरी करता है, ठीक है, मतलब कि देखिए चार्ज मतलब जैसे ये Q2 है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, VQ लिख सकते हैं, या आप VQ लिख दीजिए या QV लिख दीजिए। ठीक, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, ये अगर टाइम के साथ वेरी करती है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आपका टाइम वेरिएंट कैपेसिटर कहलाएगा। और अगर टाइम के साथ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की है, देखिए आप इसको केवल मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूं। ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने ड्रॉ की है, मान लीजिए -10 सेकेंड से, या फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से और 20 सेकेंड तक। ठीक, ये कैरेक्टरिस्टिक आई। अब हमने क्या किया कि हमने अगली कैरेक्टरिस्टिक जो ड्रॉ की, वो हमने ड्रॉ किया t इज इक्वल टू से 25 सेकेंड से और 45 सेकेंड तक। ठीक, दो अलग टाइम इंटरवल होगा, ऐसे दिस इज T1, दिस इज T2। तो क्या होगा कि अगर पहले टाइम इंटरवल के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, ठीक,
और दूसरे के लिए कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जा रही है। मान लीजिए दूसरे के लिए कैरेक्टरिस्टिक आ रही है हमारी ये, दिस इज फॉर T2 एंड दिस इज फॉर T1, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि दिस इज ए टाइम वेरिएंट कैपेसिटर। क्लियर। और अगर चाहे हम जो भी टाइम इंटरवल लें, कैरेक्टरिस्टिक हमारी सेम रह रही है, समझ रहे हैं आप, तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे टाइम इनवेरिएंट कैपेसिटर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप आ जाइए लीनियर नॉन लीनियर पे। लीनियर कैपेसिटर क्या होते हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन होती है, कांस्टेंट होती है, दे आर कॉल्ड लीनियर कैपेसिटर। जैसे आप सिंपली आप ऑलमोस्ट इस पोर्शन से, और से मान लीजिए दिस इज लाइक दिस, ठीक है, आप इस पोर्शन से इस पोर्शन तक आप बात करेंगे तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज ए लीनियर कैपेसिटर इनटू दिस रेंज। और अगर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं इस पोर्शन में या इस पोर्शन में, इसमें और इसमें, तो ये नॉन लीनियर कैपेसिटर है। इस रेंज में ये लीनियर कैपेसिटर है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, लीनियर, नॉन लीनियर कैपेसिटर क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कम टू द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, कि अगर हम इसकी डेरिवेशन करना चाहें कि भाई इसमें कितनी करंट फ्लो करती है, या हम ये डेरिवेशन करना चाहें कि ये कितना एनर्जी, जैसे एनर्जी स्टोर कितना करता है, तो हम लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल पे या सिंपल ढंग से कहा है कि साहब ये हाफ CV², ये किया हुआ है ना, लेकिन ये आया कैसे, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपको क्या है कि इसकी इनिशियल कंडीशन भी कंसीडर करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे हमने इंडक्टर, रेजिस्टर के केस में नहीं था, लेकिन इंडक्टर के केस में हमने देखा था कि इंडक्टर इज एन टू टर्मिनल एलिमेंट विच हैज मेमोरी। सिमिलरली capacitor is also a two terminal element which has memory, or you can say which has initial condition, or you can say कि the past of the capacitor has to be taken into consideration। आपको कैपेसिटर का पास्ट भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए से सपोज कीजिए ये कोई एक सिंपल सर्किट है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, क्लियर। इसमें करंट फ्लो कर रही है IT, ये है कैपेसिटर, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है VCT, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये करंट यू फ्लो कर रही है ये, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि द कैपेसिटर चार्ज QT इज पॉजिटिव ऑन द प्लेट वेयर करंट इज एंट्रिंग, यानी ये जो है आपका ये पॉजिटिव होगा, जिधर करंट एंटर कर रही है वो पॉजिटिव होगा, ठीक। अब आप सिंपली, अगर आपको करंट ऑब्टेन करना है तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ICT, करंट फ्लोइंग इनटू द कैपेसिटर इज, करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। चार्ज क्या होता है, CV होता है, तो D/dt C VCT, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यानी एक तरह से ICT क्या लिख सकते हैं आप, C तो कांस्टेंट है, C आप बाहर ले लीजिए, D VCT/dt, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप इंटीग्रेशन के हिसाब से आप निकालेंगे, तो D VCT क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/C और ICT/dt, ये आ गया आपका। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। और किस टाइम इंटरवल में, मान लीजिए हम यहां दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से T, ठीक है। तो ये 0 से C dVCdt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/C 0 to T IC/τ d/τ, ये इंटीग्रेशन, ये आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है।
तो इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा, अच्छा यहाँ पे आप कहेंगे सर टाउ क्या है, तो टाउ सिंपली यू कैन से टाउ इज ए डमी वेरिएबल, वो केवल हमने इंटीग्रेशन के लिए यूज किया है, टाउ इज ए डमी वेरिएबल, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा इसमें एक चीज और भी है कि जैसे आपने इसको 0 से t के बीच में इंटीग्रेट किया है, लेकिन अगर आपको इनिशियल कंडीशन भी कंसीडर करनी है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने कहा इनिशियल टाइम क्या था हमारा t0, ठीक, तो आप इसको t0 से t के बीच में इंटीग्रेट करिए। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे देन यू विल गेट vc t माइनस vc t0 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/c t0 टू t, और क्या है आपका एक्सप्रेशन ic टाउ d टाउ, ये आ जाएगा। मान लीजिए इनिशियल कंडीशन को आप राइट साइड ले जाइए तो आएगा vct इज इक्वल टू vc t0 प्लस 1/c t0 टू t ic टाउ d टाउ, ठीक, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर की, दिस वन, ठीक। अब इसमें एक चीज आपको सिंपली ध्यान देनी कि इसमें इस एक्सप्रेशन में ये तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, कब, एट एनी टाइम t, vc t0 क्या है, ये इनिशियल वोल्टेज है कि जब कैपेसिटर इस सर्किट में जुड़ा उस समय कैपेसिटर के अक्रॉस कितना इनिशियल वोल्टेज था, तो ये हो गया आपका क्या, इनिशियल वोल्टेज, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा कि इधर इनिशियल वोल्टेज इज 0, तो आप क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर हमारा इनिशियली अनचार्ज था, और अगर इनिशियल वोल्टेज 0 नहीं है तो आपको ये टर्म कंसीडर करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने अभी आपको क्या चीज बताई थी, इसको एक्सप्रेशन स्टार्ट होने से पहले, कि कैपेसिटर्स हैव व्हाट, मेमोरी, इसीलिए कि अगर उसके पास जब कैपेसिटर को आपने यूज करना शुरू किया तो इनिशियली अगर उसके पास कोई वोल्टेज है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको उसको कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा, क्लियर। तो ये तो एक्सप्रेशन आ गई आपकी कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जब ये देखिए चाहे रेजिस्टर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, ये अगर आप बेसिक से क्लियर किए रहेंगे तो आपको आगे कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपका कमिंग सेमेस्टर में जो आपका एक पेपर है नेटवर्क एनालिसिस, वो भी मैं डालूंगा उसके वीडियो लेक्चर, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ठीक है ना। इस पेपर को करने में अगर आपको ये R, L और C के बेसिक अगर आपको क्लियर रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का। अब उसके बाद एक चीज और रह जाती है जो हम लोगों ने अभी इनिशियली क्या कहा था कि कैपेसिटर हैज द कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी, यानी कैपेसिटर में ये कैपेसिटी होती है कि वो एनर्जी स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। तो एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है उसका आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना रहेगा, ठीक। तो सिंपली अगर हम इसमें बात करें कि यहां पे आप लिखिए एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक है, कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपली अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंपल मैथमेटिक्स में हम लोगों ने वो 10+2 लेवल तक पढ़ा था कि साहब एनर्जी बराबर V इंटू आई, यही पढ़ा था ना, ठीक। अभी भी यहीं से शुरू करेंगे, बस ये है कि उसकी इनिशियल कंडीशन, उसकी टाइम वेरिंग प्रॉपर्टी, उन सबको कंसीडर करते चलेंगे, ठीक। तो सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि आप लिखिए द एनर्जी स्टोर्ड, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए टाइम इनवेरिएंट कैपेसिटर, टाइम इनवेरिएंट, ये ध्यान रखिएगा कैपेसिटर कैसा है, टाइम इनवेरिएंट कैपेसिटर एट एनी टाइम, एट
एनी टाइम टी। ये क्या निकल के आएगा आपका डब्ल्यू सी एट एनी टाइम टी, यानी ये हो गया आपका एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एट टाइम टी। डब्ल्यू सी टी मतलब डब्ल्यू मीन्स एनर्जी, सी मतलब कैपेसिटर में, टी मतलब एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, आप इसको VCT इंटू ICT dt। और कब से कब तक इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, जब कभी भी यूज हुआ माइनस इंफिनिटी टू टी। माइनस इंफिनिटी हमने ये इसलिए लिया है, माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी ये कैपेसिटर यूज किया गया हो, 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 4 दिन 2 साल 4 साल, जब भी whenever it was used that was taken as initial condition। तो इसलिए हम ले लेंगे माइनस इंफिनिटी से टी तक, और आपका BC IC T। अब इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आप डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आसानी रहेगी। तो हमने कहा माइनस इंफिनिटी टू टी VC टाउ IC टाउ डी टाउ, ये आ गया। अब सिंपल सेम वो करेंगे कि अभी हम लोगों ने उधर फॉर्मूला पढ़ा था, IC टाउ क्या आता है फॉर लीनियर टाइम इनवेरिंग कैपेसिटर, सिंस IC टाउ इज इक्वल टू C dV बाई dt आता है। तो आप सिंपली इसको लिख लेंगे C dVCT बाई डी। टाउ लिख लीजिए क्योंकि अभी यहां पे हम टाउ में ही काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस इंफिनिटी टू टी VC टाउ, ठीक, IC की जगह आप ये रखिए, इंटू C इंटू DVC टाउ अपॉन डी टाउ और इंटू ये वाला डी टाउ। क्लियर। अब क्या होगा कि आप डी टाउ से डी टाउ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल, ठीक। C कांस्टेंट है, बाहर ले आइए, ठीक है। और क्या होगा आपका कि C आप जब बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू टी, ठीक है, और VC टाउ और DVC, यानी हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। आपको मालूम इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, BC स्क्वायर बाई 2। तो सिंपली आप इसको कर देंगे C VC स्क्वायर, यहां आप लिख लीजिए माइनस इंफिनिटी टू टी, ये आ जाएगा। अब इसके बाद एक्सप्रेशन क्या आएगी, इसको सिंपली आप ये हो जाएगा आपका WC T इज इक्वल टू आपका आ जाएगा C VC स्क्वायर टाउ बाई 2 माइनस इंफिनिटी टू टी, ठीक। ये हो गया हाफ, बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है C, ये आ जाएगा VC स्क्वायर T माइनस VC स्क्वायर माइनस इंफिनिटी, ये एक्सप्रेशन आएगी। और देखिए इसमें भी वही चीज आ गई आपकी कि जो एनर्जी की एक्सप्रेशन आएगी एट एनी टाइम टी, उसमें भी ये इनिशियल कंडीशन रहेगी। इसीलिए कहा गया था कि कैपेसिटर में मेमोरी होती है, या कैपेसिटर का अपना एक पास्ट होता है, या कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशन होती है। बात वही है कि उसका जो इनिशियल कंडीशन है, जब उसको हम यूज करने जा रहे हैं उस समय उसकी क्या स्थिति थी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगर ये दिया, इफ इट इज गिवन क्या कि एट t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड, इफ इट इज गिवन दैट एट t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी कैपेसिटर इज अनचार्ज, यानी ये गिवन है कि भाई इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर के पास जो है कोई वो नहीं था। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q माइनस इंफिनिटी वॉज 0, ठीक है। और जब Q 0 है तो क्या होगा, V
माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपल आपकी ये एक्सप्रेशन आ जाएगी जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि VCT इज इक्वल टू हाफ C और VC स्क्वायर T। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी एनर्जी स्टोर्ड की इन ए कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर वाज इनिशियली अनचार्ज। और अगर इनिशियल कंडीशन उसकी कुछ दी हुई है तो फिर आप उसको यहां पे रखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर ए कैपेसिटर। ठीक, तो अब मैंने आपको तीनों लेक्चर्स में जो इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिक एलिमेंट होते हैं, रेजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, तीनों की वीडियो मैंने आपको चैनल पे डाल दी है। इसको आप कर लेंगे तो आगे आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन तीनों वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके कुछ ये जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी है कैपेसिटर के बारे में, इसको हम समराइज करके कुछ स्पेशल फीचर कह लीजिए या इसकी समरी कह लीजिए या इसके सैलिएंट फीचर कह लीजिए, जो भी वॉट एवर यू लाइक, आप उसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। वो आपको एक समरी की तरह आपके दिमाग में बना रहेगा। जैसे पहला आप लिखिए, क्या लिख सकते हैं कि द करंट थ्रू ए कैपेसिटर इज 0 इफ द वोल्टेज अक्रॉस इज कांस्टेंट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई ICT इज इक्वल टू C dV by dt पढ़ा था कि नहीं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ICT इज इक्वल टू C dVc by dt, ये पढ़ा था। अब अगर ये कांस्टेंट है तो उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करके क्या होता है? 0 आता है। तो सिंपल सी बात है, ये 0 आ जाएगा। तो पहली चीज तो ये हो गई कि इफ द करंट थ्रू ए कैपेसिटर इज 0, कब 0 होगा? जब वोल्टेज इसके अक्रॉस कांस्टेंट होगा। देयरफॉर ए कैपेसिटर एक्ट एज एन ओपन सर्किट टू DC। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आगे याद है कि DC के लिए कैपेसिटर कैसे काम करता है? ओपन सर्किट। क्लियर? अभी ये मैं RLC तीनों का आपको बता भी दूंगा ताकि आप एकदम उसको क्रिस्टल क्लियर एकदम रेडी रेफरेंस में रखिए अपने दिमाग में। पहली चीज, DC के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट काम करता है। इसी का उल्टा लिख सकते हैं, AC के लिए कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, उसका भी कारण है। क्यों? द वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली सिंस इट वुड रिक्वायर एन इनफाइनाइट करंट। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? द कैपेसिटर कैन स्टोर ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इवन इफ द करंट थ्रू इट इज 0। देखिए, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि द कैपेसिटर कैन स्टोर, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी, फाइनाइट अमाउंट की एनर्जी स्टोर हो सकती है। कब? जब उसके अंदर इवन इफ द करंट थ्रू इट इज 0, अगर किसी कैपेसिटर के अंदर कोई करंट नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, आगे आने वाले उसमें आप पढ़ेंगे टॉपिक्स में, व्हेन कैपेसिटर गॉट फुल चार्ज तो भी उसके अंदर करंट बहना बंद हो जाती है। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर कैपेसिटर के अंदर कोई करंट नहीं भी जा रही है तो भी उसके अंदर फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। और लास्ट पॉइंट क्या है आपका कि ए प्योर कैपेसिटर, ये देखिए वही आइडियल केस हो गया, क्योंकि आइडियल एलिमेंट तो एक अजम्पशन है, रियल या प्रैक्टिकल कैपेसिटर में चीज नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट यू शुड नो ए प्योर कैपेसिटर नेवर डिसिपेट्स एनर्जी बट ओनली स्टोर्स इट। ए प्योर कैपेसिटर, और यू कैन से ए प्योर कैपेसिटर, इसी को आप लिख सकते हैं एन आइडियल, जो कि नहीं होता है। एन आइडियल कैपेसिटर नेवर डिसिपेट्स एनर्जी। ठीक है, इट कैन ओनली स्टोर। ठीक, हालांकि आइडियल के केस में आइडियल कोई एलिमेंट होता नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये क्लियर होना चाहिए कि आइडियल कैपेसिटर है तो उससे कभी एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, केवल स्टोर करेगा वो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।
If you have got any problem regarding कैपेसिटर और इंडक्टर और रेजिस्टर, ठीक है, मैंने तीनों वीडियो डाल दी है अपने चैनल पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।